नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस सिंगल सॉल्यूशन चैनल में। आज की वीडियो में हम देखते हैं हम क्या क्या जानेंगे। तो आज का वीडियो एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में होने वाला है, यानी कि स्टॉक के बारे में होने वाला है जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस देगा 2025 में और फोकस में रहने वाला है 2025 में। ऐसे स्टॉक्स के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो 3 प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी इंटरेस्टेड हो। तो चलिए देखते हैं 3 स्टॉक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस में रहते हैं। पहला होता है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, जो दूसरा होता है मेटल सेक्टर के स्टॉक एंड तीसरा होता है फार्मा सेक्टर के स्टॉक। तो हम एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में पार्ट वन ये है और पार्ट 1 में डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक मेटल और पार्ट 2 में मेटल सेक्टर होगा एंड पार्ट 3 में जो है फार्मा सेक्टर होगा। तो आज की यह वीडियो जो है ये वीडियो डिफेंस सेक्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। तो ये वीडियो डिफेंस सेक्टर का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम देखेंगे इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट डिफेंस सेक्टर। इन द डिफेंस सेक्टर वी डिस्कस जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी एक स्टॉक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। इसकी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्या परफॉर्मिंग है, बैलेंस शीट, सब जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखते हैं जेन टेक्नोलॉजीज़ कब हुई थी। तो जेन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1996। ये कंपनी 1996 में आई थी। ये कंपनी डिज़ाइन और डेवलप करते और मैन्युफैक्चर करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन फॉर द डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ये कंपनी जो है डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ड्रोन, एंटी ड्रोन और जो भी उनके लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी डिज़ाइन, ये कंपनी इन सभी को डिज़ाइन करती है। ड्रोन्स को, एंटी ड्रोन्स को ये कंपनी डिज़ाइन करती है फॉर द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड डिफेंस। इसलिए हम सभी लोग कह सकते हैं कि ये डिफेंस स्टॉक में सबसे बेस्ट स्टॉक है, जेन टेक्नोलॉजीज नाम है। तो और अब देखते हैं ये कंपनी और कहाँ इन्वॉल्व करती है। तो ये कंपनी एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में इन्वॉल्व करती है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बेनिफिशियल होता है और स्टेट फोर्स पुलिस के लिए बेनिफिशियल एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बेनिफिशियल होता है। इन सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स यह कंपनी जो है बनाती है। अब इस कंपनी का नाम हो गया जेन टेक्नोलॉजीज। कॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। डिफेंस सेक्टर्स का स्टॉक है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया है अभी तक और काफ़ी अच्छा परफॉर्म देने के संकेत दे रहे हैं। तो इस कंपनी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इस कंपनी के बारे में इतना तो जानकारी मिल गई है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो इंडियन आर्म फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को हेल्प करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या देखेंगे हम। अब हम देखेंगे ये इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो इस कंपनी की मेन हेडक्वार्टर्स हैदराबाद, इंडिया में है। इसकी ऑफिस भी हैदराबाद में ही एंड यूएई और यूएसए में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। जेन टेक्नोलॉजीज की हेडक्वार्टर्स ऑफिस है इंडिया में, इंडिया हैदराबाद में ऑफिस है, यूएई में एंड यूएसए में हेडक्वार्टर्स हैं। अब देखते हैं जेन टेक्नोलॉजी कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। तो मार्केट शेयर अगर हम देखेंगे तो जेन टेक्नोलॉजीज लीडर है अपने सेक्टर में। यह कंपनी लीडर की तरह व्यवहार करती है एंड ये कंपनी लीडर है और 95% मार्केट शेयर्स ले रखी है। यह कंपनी डिफेंस स्टॉक्स मेनली यही कंपनी बनाती है और डिफेंस स्टॉक में ये सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है कंपनी और सभी को पीछे करके 95% मार्केट शेयर्स को ले रखी है। अब इस कंपनी का क्लाइंट्स, अब देखेंगे इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन होते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट्स अच्छा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट भी होगा। तो इसका क्लाइंट जो है वो पूर्णतः क्लाइंट डिफेंस स्टॉक है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर इसका कंप्लीट क्लाइंट है। क्लाइंट में देखेंगे तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है एंड सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा इसका क्लाइंट इंडिया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसकी आज जो भी इंडिया की आर्म फोर्सेस है ये सभी इनके क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि ये डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारी आर्मी के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पहला मिलिट्री फोर्सेस के लिए बेनिफिशियल हैं और यह कंपनी इन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए अब इतना तो जानकारी मिली है। अब इसके आगे हम देखते हैं
देखते हैं जेन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरीज कितनी हैं, यानी इनकी और कितनी सब्सिडरीज हैं। तो सबसे पहली सब्सिडरी है इनकी जेन मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी है जेन टेक्नोलॉजी यूएसए में है, जो कि थर्ड है जेन डिफेंस टेक्नोलॉजी ये यूएई में है। एंड यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड एट्यूरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इनकी 5 सब्सिडीज हैं। आई मीन ये कंपनी जो है अपना काफ़ी ज़्यादा फैला रखी है एंड अपना भी इसका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो रखा है इसलिए, और ये इसका क्लाइंट भी अच्छा, तो ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दे सकती है। अब ये फोकस किस पर करती है हम इस पर बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी प्लान करती है ग्रो सेल इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट डिफेंस को सेल करना होता है सबसे ज़्यादा उसको ग्रो करती है और इसके सेल्स पर ज़्यादा फोकस करती हैं एंड अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करती हैं विथ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एमर्जिंग स्पेस। जहाँ भी इमरजेंसी होती है, जैसे कहीं पर अभी वार हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स का जो भी पोर्टफोलियो होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करती है। ये इनकी स्ट्रेटजी है। इसी स्ट्रेटजी के कारण ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है 2024, और जो भी ईयर गए हैं जब से कंपनी आई है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड जो भी आगे एक्सपेक्ट किया गया है इस कंपनी से वो सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो अब तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं और आगे। तो अब देखेंगे इनके अपडेट्स क्या हैं, इस कंपनी के अपडेट्स क्या हैं। तो जून 2024 में इस कंपनी का अपडेट आया था, हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम्स आर्मी डिफेंस के लिए कॉलेज में गोपालपुर उड़ीसा में इन्होंने डिलीवर किया था। हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस के लिए इन्होंने डिलीवर किया था। और फरवरी 2024 में इन्हें ऑर्डर रिसीव हुआ था 93 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि हमारे लिए मैन्युफैक्चर करो डिफेंस इक्विपमेंट्स। एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह कंपनी क्लेम की थी 6.56 करोड़ इंश्योरेंस के अगेंस्ट में, और इन्होंने पूरा लॉस बुक किया था। लेकिन 2024 में यानी फाइनेंशियल 2024 में कंपनी 4.4 करोड़ का प्रॉफिट बुक करी थी और इनके अदर भी इनकम बन गए थे। एंड फोर्थ अपडेट ये है कि यह कंपनी FY24 में 450 करोड़ का गाइडेंस लेकर चेन्नई के फ्लोट में सप्लाई करी है। जो भी इनके इक्विपमेंट्स हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स चेन्नई के फ्लोट में सप्लाई की है, जो कि 450 करोड़ के बजट में था। तो इस कंपनी के अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये कंपनी इन अपडेट्स के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है 2025 में। तो चलिए अब इनकी और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। आप देखेंगे इन टेक्नोलॉजी इस कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। तो मार्केट कैपिटल है इनका 17,196 करोड़, काफ़ी अच्छा, अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा कैपिटल है इस कंपनी का। करंट प्राइस चल रहा है 1907, आज 22 जनवरी है, आज की डेट में इनका शेयर का प्राइस 1907 रुपीज़ है। इसका हाई गया है 2628 रुपये एंड लो है 712 रुपीज़ इन 52 इन आल। जब से कंपनी आई तब से 712 रुपये इसका लो है एंड हाई है 2628 रुपये। अब इस स्टॉक का पी रेशियो, अगर आप सभी लोग पी रेशियो पर एक पर्टिकुलर बेस्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में पी रेशियो लिख दीजिए और हम एक अच्छा वीडियो पी रेशियो के ऊपर क्रिएट करके लाएंगे। अब इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू है इसकी 173 रुपीज़। अब इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.05% है इसकी डिविडेंड यील्ड। अगर इसकी बात करें इसके ROCE की तो ROCE है इसका 46%, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका डिविडेंड यील्ड भी सही है। बुक वैल्यू तो 173 है एंड पी रेशियो भी 84 है। अब इसके ROE की बात करें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी रही 10 ईयर में 25%, 5 ईयर में 37% एंड 3 ईयर में 100 एंड 1 ईयर में 112% रही है। अब इनकी प्रॉफिट ग्रोथ बात करेंगे तो 10 ईयर में 112% प्रॉफिट ग्रोथ एंड 3 ईयर में 257% प्रॉफिट ग्रोथ रही है। अगर इस कंपनी के इस स्टॉक के शेयर
प्राइस का CAGR देखें तो CAGR जो है इसका 10 ईयर साल में 42% एंड 3 साल में 110% CAGR के साथ ये कंपनी ग्रो करी है और 1 साल में 170% का रिटर्न दी है विद स्टॉक CAGR। अगर इनके इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर का डाटा इसमें नहीं दिया गया है और 5 ईयर में इन्होंने 18% रिटर्न दिया है इक्विटी पर। एंड 3 ईयर में जो है 3 ईयर में भी 18% एंड लास्ट ईयर यानी कि 2023-2024 में दिया है इन्होंने 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी। इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी को देख लें। अब चलिए इनके सीट को देखते हैं। अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेल सबसे पहले देखेंगे तो सेल जो है इनकी मार्च 2012 में 102 करोड़, ये सभी जो दिया गया है ये करोड़ में दिया गया है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम केवल 2024 का इसमें डिस्कस कर सकते हैं, 2023-24 का डिस्कस कर लेते हैं और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस कंपनी की सेल देखेंगे 2023 में 219 करोड़ थी और 2024 में 440 करोड़। अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो 2023 में इनका एक्सपेंसेस रहा है 126 करोड़ एंड 2024 में रहा है 259 करोड़। अब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 2023 में इनका प्रॉफिट रहा है 73 करोड़ एंड 2024 में इनका प्रॉफिट रहा है 181 करोड़। इसके बाद लगभग 2025 में इनका प्रॉफिट डबल होता दिखाई देगा। अब इनके ओपीएम रेशियो की ओपीएम परसेंट की बात करें, सीपीएम परसेंट की बात करेंगे तो देखेंगे 2023 में जो है 33%, 2024 में 41% था। अदर इनकम की बात करें जो भी इनकी सब्सिडीज है और अदर इनकम से आती है 2023 में 9 करोड़ 17 करोड़ 2024 में। इंटरेस्ट 2% एंड 2% 2024 में, 4% 2023 में और इनका डिप्रिसिएशन जो है 4 करोड़ है 2023 में एंड 2 करोड़ 2025 में, यानी कि सही ग्रो कर रही है कंपनी। अब इनका प्रॉफिट की बात करें टैक्स देने के बाद तो टैक्स देने के बाद जब ये कंपनी 2012 में 39 करोड़, 13 में 6 करोड़, मार्च 2014 में ये प्रॉफिट में नहीं थी। ये आप सभी लोग देख लीजिए और हम देखते हैं 2022 में 3 करोड़ प्रॉफिट में थी, यानी कि 3 करोड़ प्रॉफिट में थी। फिर 2022 में 3 करोड़, 2023 में 72 करोड़, 2024 में 186 करोड़। टैक्स की बात करें तो 30% टैक्स 2023 में, 30% 2023 में एंड 21% 2022 में। नेट प्रॉफिट की बात करें इनकी, नेट प्रॉफिट इनका 2024 में रहा 130 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट रहा इन 2024। अब देखेंगे इनका प्रॉफिट 2023 में कितना रहा है तो 2023 में 50 करोड़ प्रॉफिट इनका रहा है। अब देखेंगे हम इनका ये कंपनी प्रॉफिट कितना करी थी 2022 में, तो इन 2022 ये कंपनी प्रॉफिटेड बाई 3 करोड़ रुपीज़। अब इनका EPS इन रुपीज़ EPS चेक करेंगे तो EPS 2012 में रहा है 3.55 और इनका लास्ट ईयर का देखेंगे 2024 का 2024 में इनका EPS रहा है 15.22, 2023 में इनका EPS रहा है 5.38। अगर आप सभी लोग EPS एंड एक्सपेंसेस, सेल्स, पी रेशियो एंड आर रेशियो पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, एक नया वीडियो लेकर आएंगे। इनकी प्रॉफिट लॉस शीट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और आप सभी लोग अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी अधिक से अधिक जानकारी ले सकें, अधिक से अधिक अपडेट लग सकें। और हाँ, इस चैनल पर सभी IPO अपडेट्स आते रहते हैं तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस किए रहें। अब इसकी बैलेंस शीट सभी लोगों ने देख ली, अब इसकी प्रॉफिट लॉस सभी लोगों ने देख लिया तो इसके बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। तो इसके बैलेंस शीट की ओर आ गए हैं हम। इसका सबसे पहले इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। इसका बैलेंस शीट इसके बाद में स्लाइड में एडजस्ट है तो हम उसके बाद देखेंगे। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स 2022 में 0.19% प्रोमोटर्स का था, 2022 में 16%, 2023 में 16%, 2023 में 16, 2023 में मंथली दिया गया है इसमें 22 जून
और सितंबर 2022, दिसंबर 2022, मार्च 2023 में 60%, जनवरी 2023 में 57%, सितंबर 2023 में। तो हम लास्ट ईयर का केवल देखते हैं। लास्ट ईयर यानी मार्च 2024 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग रही है 55.07%, जून 2024 में 55.07% एंड सितंबर 2024 में 51.26% शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स। इन दिसंबर 2024 द shareholdings of promoters is 49.05%. Now we are discussed their shareholdings of FII in these stock. In 2024 March 3.84% shareholdings of FII and 2024 में जून में FII की शेयर होल्डिंग 3.09, 2024 में 5.72, 2024 में 8.2 हो रही है। अब इनके पब्लिक के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जून 2024 में 37.94%, लगभग 38% पब्लिक की शेयर होल्डिंग जून 2024 में। बात करें सितंबर 2024 में 34.34% एंड दिसंबर 2024 में 33% देखने को मिलती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम लास्ट ईयर का बता दें, अगर आप सभी लोग पूरी जानकारी लेना है तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी लोग कम्प्लीटली इसे पढ़ सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, इसका PDF हमारे पास है, हम आप सभी लोग को शेयर कर देंगे। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम क्या है। अब हम देखेंगे इस कंपनी के चार्ट्स क्या हैं। तो लास्ट 5 ईयर का चार्ट अगर देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में 2500 से ज़्यादा का हाई की मारा है इस कंपनी ने एंड लो रहा है 5,000 से कम, लो रहा है 500 से भी कम इसका लो रहा है लास्ट 5 ईयर में। लास्ट 3 ईयर का देखेंगे तो 500 से कम एंड लास्ट 3 ईयर में भी आप सभी लोग चार्ट देख सकते हैं। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर खुद एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे एनालाइज कर लीजिए। तो चलिए इसका 1 ईयर का भी देख लेते हैं हम। 1 ईयर का चार्ट आप सभी लोग देख सकते हैं और आज इसकी प्राइस है 1907 रुपये। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है देख सकते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी में डेट जो है बहुत कम डेट है इसका एंड यह कंपनी अपने क्वार्टर्स में गुड रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेटर कर रही है। अपने पेयर कंपैरिजन के आगे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली ये कंपनी है। अब इस कंपनी के डेली गुड प्रॉफिट ग्रोथ 56.9 CAGR रहा है 5 ईयर का, यानी कंपाउंड CAGR देखेंगे तो इसका 56.9% CAGR है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है इन 5 ईयर। अब कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ जो है, ये सेल्स ग्रोथ हुई है 27.6% से इन लास्ट 10 ईयर में, यानी लास्ट 10 में 26 पॉइंट लगभग 27 यानी कि लगभग 28% से ग्रोथ सेल्स में, लगभग 57% CAGR है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब देखेंगे इसकी हम पेयर्स, तो पेयर्स इसके पेयर कंपैरिजन में 5 कंपनी आती है, मैज़गॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, जेन टेक्नोलॉजी, तनेजा एरोस्पेस। हम कोचिन शिपयार्ड पर भी वीडियो लाएंगे, इसके इसी सेक्टर में किसी भी पार्ट में हम ला सकते हैं। इसके बाद तो हमारा मेटल सेक्टर मेन होगा। अब चलिए इसका रेवेन्यू देखते हैं। तो लास्ट ईयर इसका कंपनी का रेवेन्यू 440 करोड़ आप सब लोगों ने पहले ही देख लिया है, और कितना एक्सपेक्ट हो रहा है वो हम देखेंगे आगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं रेवेन्यू इन 2024 इज़ 440 करोड़, यानी कि 2024 में इसका रेवेन्यू 440 करोड़ रहा है, और एक्सपेक्ट जो अपने रेवेन्यूज़ को एक्सपेक्ट कर रही हैं 2025 में 900 करोड़ रुपीज़ एक्सपेक्ट कर रही है ट्रैक और रिकॉर्ड के ट्रैक के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ट्रैकिंग ये कंपनी 900 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करने को एक्सपेक्ट कर रही है। 2026 में 1350 करोड़, 2027 में 2000 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही है अपना रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए, एंड 2028 तक 3000 करोड़ एक्सपेक्ट है इस कंपनी का कि इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट हो सकता है इन 2030 तक इनका रेवेन्यू 3000 करोड़ हो सकता है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।